मेरे साथियों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट में। इस चैनल पर हम बिजनेस से रिलेटेड और किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रेगुलरली बात करते आए हैं और इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उसमें लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, क्योंकि कभी आपका बिजनेस चलता है और कभी आपका बिजनेस नहीं चलता है। तो उसके लिए आपको एनर्जेटिक होना जरूरी है, आपको ऊर्जावान होना जरूरी है। तो ऊर्जावान होने के लिए मैं कुछ वीडियोज आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, तो आप उनको रेगुलर देखते रहे। जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उनको वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि आगे से आगे आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बडेरा प्रोडक्ट पर एक नई सीरीज, छोटी सी सीरीज मोटिवेशनल वीडियोज की शुरू करेंगे, जिसमें हम किसी प्रसिद्ध ऑथर के द्वारा कही गई बातों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको रीडिंग करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको सुनेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अगर आपको एक आदर्श व्यक्तित्व बनना है तो ये वाला आपका टॉपिक है आज। आदर्श व्यक्तित्व बनने के लिए क्या क्या आपको जीवन में करना पड़ता है, कैसे आदर्श व्यक्ति बना जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू कर देते हैं। कभी निराश न होने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें परिस्थितियों का सामना करने और दुखों से लड़ने की क्षमता जो होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन बहुत कठोर है, किंतु इच्छा और आशा बड़ी से बड़ी बाधा को भी दूर कर देती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली ही नहीं होता, वरन बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर भी विजय पाकर ही दम लेता है। कैसा व्यक्ति? जो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। मैंने पहली लाइन में ही बोला है आपसे कि कभी निराश न होने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये लाइन आप अच्छे से याद रखें। तो सबसे पहली बात आती है इसमें पॉइंट, दुखों का सामना करे। क्या करे? आपको अगर आदर्श व्यक्तित्व बनना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको दुखों का सामना भी करना ही होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इसमें दुखों का सामना करे वह व्यक्ति जो सदा प्रसन्न रहता है और बड़े से बड़े संकट में भी जिसके चेहरे की प्रसन्नता कम नहीं होती, वास्तव में वही सुखी और सफल है। उसे संकट की किसी भी घड़ी में इस बात का पूरा विश्वास होता है कि यह संकट क्षणिक है, कुछ समय के लिए है और कुछ टाइम बाद, कुछ ही समय में यह स्वयं ही चला जाएगा। इसलिए वह प्रसन्न मुख से साहस व सूझबूझ से संकट का समय गुजार देता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से युक्त व्यक्तित्व वाला होता है, वह इस सत्य को अच्छी तरह से जानता है कि मनुष्य का जीवन सदैव एक समान नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ऐसा व्यक्ति न सुख में खुश होता है और न ही दुख में दुखी होता है। वह सदा एक सी दशा बनाए रखता है। इसके विपरीत जो दुख को पाकर उदासीन हो जाता है, उदास हो जाता है, रोनी सूरत बना लेता है और सारे जहां में अपना दुखड़ा रोता फिरता है, क्या वह जीवन में सफल हो सकता है? नहीं। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही कायर होता है। उसमें किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती है और न ही उसमें आत्मबल होता है, और वह संघर्ष करने की शक्ति होती है, न ही उसमें संघर्ष करने की शक्ति होती है, क्योंकि हर समय वह भीतर से डरा सा रहता है। उसमें उसके अच्छे व्यक्तित्व की कोई झलक नजर
नहीं आती है या नहीं मिलती है। आप पर कोई दुख आ गया है, अगली बात करते हैं। आप पर कोई दुख आ गया है, मुसीबत का कोई पहाड़ टूट पड़ा है, तो क्या वह आपके रोने से समाप्त हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं ना। तो आपके उदास होने या मुंह लटका लेने से क्या उसका समाधान हो जाएगा? तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। फिर भी दुख के क्षणों में प्रसन्न क्यों न रहना चाहिए? तो फिर आपको, अगर आपके दुख होने से वो संकट नहीं मिट सकता है, तो आपको दुखी होने से मतलब कहाँ आ रहा है? आपको तो दुख में भी खुश रहने का, सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और इस बात को देखा और आजमाया भी गया है कि जो लोग प्रसन्नता के साथ दुखों का सामना करते हैं उनके दुख शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, जबकि उदासीन या मुंह लटका कर रहने वाले लोगों के दुख लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले दुख में मुस्कुराना और हंसमुख रहना सीख लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं और सबसे पहले इसके लिए आपको दुख की घड़ी में मुस्कुराना होगा और हंसमुख रहना सीखना होगा। आगे चलते हैं। किसी बात को इस बात का पता भी न चले कि आप किस कारण से दुखी हैं। मान ले इस समय आपके पास एक भी पैसा नहीं है और खर्चा सामने दिखाई दे रहा है, तब क्या आपकी निराशा से पैसा आ जाएगा? नहीं आ सकता। तब आपको चाहिए कि किसी को भी यह महसूस न होने दे कि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस समय अच्छा तो यह है कि आप पैसा पैदा करने का प्रयत्न करें कि कहां से पैसा आ सकता है और प्रसन्न रहे। मुंह लटकाए रहने से लोग आपकी हालत जान जाएंगे और आपका मजाक उड़ाने लग जाएंगे। दुनिया का यही वसूल है, जब भी किसी को किसी की मजबूरी का पता लगता है या चलता है तो वह उस मजबूरी को दूर करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसका उपहास उड़ाता है। अतः किसी को भी पता न लगने दे कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है इस सेंटेंस का यहाँ पर कि अगर आपके ऊपर अभी कोई दुख चल रहा है तो उसको हर एक व्यक्ति के सामने प्रदर्शित न करें। हर एक व्यक्ति के सामने उसको प्रदर्शित करने से वो दुख दूर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर आप अपना दुख शेयर कर सकते हैं, बट दुख वहीं शेयर करें जहां से आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ सॉल्यूशन आपको लगता है कि यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, अन्यथा उसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपकी मजाक बनाई जाएगी, आपके सामने मजाक नहीं बनेगी, आपको पता नहीं रहता है वो मजाक दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर के बनती है। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक के बारे में बात कर ली है आपकी कि दुख के समय आप उसका दुख का सामना कैसे करें। अगर आप दुख के समय दुखों का सामना करना सीख गए तो आप आदर्श व्यक्ति बनने में कामयाब हो जाओगे, एक आदर्श व्यक्ति बन जाओगे। अगला पॉइंट है अपना, सदैव प्रसन्न रहे। तो सदैव प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, इसमें अपन बात करते हैं। तो सदैव प्रसन्न रहने वाले टॉपिक जो है आप अगले टॉपिक में बात कर लेते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।